कुछ ही देर में सुहानी को होश आने लगता है। उसे होश में आते देखकर सिद्धार्थ अपने पास्ट की यादों से बाहर आ जाता है। सुहानी जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे वो जगह अनजान सी लगती है। सुहान बेड पर लेटे हुए ही उस कमरे को देखने लगती। तभी उसकी नज़र उसके पास बैठे सिद्धार्थ पर जाती है, जो स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। सिद्धार्थ को वहां देखकर सुहानी घबरा जाती है और फौरन उठकर बैठ जाती है। सुहानी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है और सिद्धार्थ उसके पास क्या कर रहा है। सुहानी को ये याद था कि वो रात में युवराज के कमरे में सोई थी, लेकिन ये जगह तो युवराज का घर नहीं था। सिद्धार्थ सुहानी के चेहरे से उसके बाल को हटाते हुए कहता, तो तुम उठ गई, मैं बस इसी का इंतजार कर रहा था। सुहानी सिद्धार्थ का हाथ झटकते हुए कहती, ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आई? सिद्धार्थ सुहानी की तरफ बढ़ते हुए कहता, मैं तुम्हें लेकर आया हूँ यहाँ। सुहानी पीछे हटते हुए कहती, क्यों? सिद्धार्थ एक डेविल स्माइल के साथ कहता, क्या अब मुझे ये भी बताने की जरूरत है? ये कहते हुए सिद्धार्थ सुहानी को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। सुहानी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती, सिद्धार्थ ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता, वो सुहानी के साथ बदतमीजी करने लगता है। सुहानी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बेड पर धकेल देती है और वहां से भागने लगती है। बेड से उतरकर सुहानी दरवाजे की तरफ जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। सुहानी के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता। सुहानी बार बार उस दरवाजे को पीटते हुए किसी से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। सिद्धार्थ अपने बेड पर बैठे ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो फिर से सुहानी के पास जाकर उसे खुद के करीब लाने की कोशिश करने लगता है और सुहानी अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी सिद्धार्थ की पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। तभी एक तेज आवाज के साथ उस कमरे का दरवाजा टूटता है। ये आवाज सुनकर सिद्धार्थ का ध्यान सुहानी से हटकर उस दरवाजे की तरफ जाता है। सिद्धार्थ और सुहानी दोनों को लगता है कि शायद युवराज वहां आ चुका है। दोनों उस दरवाजे की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी उस दरवाजे से दृष्टा अंदर आती है। दृष्टा को देखकर सुहानी अपनी जगह पर जम जाती है। डर की वजह से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सुहानी ने अपनी जिंदगी में कभी इतना भयानक इंसान नहीं देखा था। दृष्टा को देखकर सिद्धार्थ भी काफी घबरा जाता है। उसे पता था कि दृष्टा अब क्या करने वाली है। दृष्टा तेजी से सुहानी की तरफ बढ़ने लगती है। उसके सुहानी के पास आते ही सिद्धार्थ सुहानी के सामने खड़े होकर दृष्टा से कहता है, ये मेरी है। दृष्टा सिद्धार्थ की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और एक पल में उसकी गर्दन पकड़कर उसे अपने रास्ते से हटा देती है। सिद्धार्थ सुहानी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि वो अब दृष्टा को रोक नहीं सकता। दृष्टा अब सुहानी की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो सुहानी की तरफ बढ़ रही थी, सुहानी की आंखों में खौफ भी बढ़ता जा रहा था। कुछ ही पलों में दृष्टा सुहानी के पास आकर उसे जोर से धक्का देती है, जिससे सुहानी जमीन पर गिर जाती। सुहानी के गिरने के बाद दृष्टा उसके ऊपर बैठ जाती है और अपने पैने नाखून उसकी तरफ बढ़ाने लगती है। दृष्टा उन्हीं नाखूनों से लोगों को मारकर उनका मांस खाती थी। सुहानी जमीन पर पड़े हुए छटपटा रही थी, लेकिन वो दृष्टा की पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। दृष्टा को सुहानी को इस तरह से तड़पते देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो अपने नाखूनों से सुहानी के शरीर पर खरोंच के निशान बना रही थी और सुहानी दर्द से लगातार चीखे जा रही थी। कुछ ही पलों में दृष्टा के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसे देखकर समझ में आ रहा था कि अब उसे वहां किसी के आने का एहसास हो चुका है। तभी युवराज वहां आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, उसकी नजर सुहानी और दृष्टा पर जाती है। उसे इस तरह से सुहानी को टॉर्चर करते देखकर युवराज का खून खौल उठता है। इसके बाद उसकी नजर पास खड़े सिद्धार्थ पर जाती है। सिद्धार्थ भी युवराज को ही देख रहा था। युवराज को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सिद्धार्थ सोचता है कि आज दृष्टा युवराज को खत्म कर देगी और वो युवराज का इस्तेमाल करके उस शरीर को पूरी तरह से अपना लेगा। युवराज गुस्से से सुहानी के ऊपर बैठी दृष्टा की तरफ बढ़ने लगता। आगे बढ़ते हुए उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। युवराज के साथ अक्सर ऐसा तब होता था जब वो बहुत गुस्सा या बहुत बेचैन होता था, लेकिन आज उसके मन में ये दोनों फीलिंग्स अपने पीक पर थी। सिद्धार्थ अब बस युवराज के मरने का ही इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक शानदार फाइट देखने की एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। दृष्टा के पास पहुंचते युवराज उसके बाल पकड़कर उसे सुहानी से अलग करता है और उसका सर अपनी पूरी ताकत लगाकर दीवार पर मार देता है। उसके ऐसा करने पर उस कमरे की दीवार टूट जाती है और दृष्टा उसमें जाकर फंस जाती है। युवराज ने वहां आते ही ये सब इतनी तेजी के साथ किया था कि दृष्टा और सिद्धार्थ को
समझ में ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। दृष्टा की ये हालत देखकर सिद्धार्थ दंग रह जाता। उसे समझ आ जाता है कि उसने फिर से युवराज को अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी शर्ट युवराज की मजबूत पकड़ में आ चुकी है। अब डर से सिद्धार्थ के हाथ पैर कांपने लगे थे। युवराज सिद्धार्थ को पलटकर उसका चेहरा अपनी तक कर लेता है। इसके बाद वो एक हाथ से सिद्धार्थ का कॉलर पकड़कर लगातार उसके चेहरे पर पंच मारने लगता है। सिद्धार्थ को मारते हुए युवराज का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ ही पलों में सिद्धार्थ का चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। इसके बाद युवराज सिद्धार्थ का एक हाथ अपने हाथ से पकड़ता और दूसरे हाथ से उसके हाथ को मारकर सिद्धार्थ का एक हाथ तोड़ देता है। अगले ही पल युवराज सिद्धार्थ के दूसरे हाथ के साथ भी यही करता है। सुहानी वही कोने में सिमटकर बैठे युवराज के इस भयानक स्वरूप को देख रही थी। इससे पहले सुहानी ने युवराज को इतना अग्रेसिव होते कभी नहीं देखा था। सुहानी को अब सिद्धार्थ और दृष्टा से ज्यादा युवराज से डर लगने लगा था। युवराज सिद्धार्थ की गर्दन पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है और इसके बाद वो अपनी लाल आंखों से सिद्धार्थ की आंखों में देखने लगता है। सिद्धार्थ को युवराज के गुस्से से भरी लाल आंखों में अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। युवराज के इस तरह से देखने पर सिद्धार्थ दर्द से चीखने लगता। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि सुहानी अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेती। तभी वहां अर्णव और समायरा आते हैं। वहां आते ही उनकी नजर युवराज पर पड़ती। उसे देखते ही अर्णव सिद्धार्थ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी समायरा आगे बढ़कर अर्णव का हाथ पकड़ लेती है। समायरा के ऐसे करने पर अर्णव उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है। समायरा युवराज और सिद्धार्थ को देखते हुए कहती, सिद्धार्थ पहले ही मर चुका है। ये सुनकर अर्णव को सारी बातें फिर से याद आ जाती है और वो अपनी जगह पर ही रुक जाता है। कुछ देर तक सिद्धार्थ की आवाज उस कमरे में गूंजती है और फिर उसका शरीर बेजान हो जाता है। अब उस लड़के की आत्मा सिद्धार्थ के शरीर से हमेशा के लिए जा चुकी थी। उसे मारने के बाद युवराज की नजर दृष्टा पर जाती है। दृष्टा के सर पर बहुत चोट लगी थी और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। युवराज ने उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर मारा था। अगर दृष्टा की जगह कोई नॉर्मल इंसान होता तो युवराज के उस वार से उसी वक्त वहां पर मर जाता। सिद्धार्थ को मारने के बाद युवराज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे समायरा बड़े ध्यान से नोटिस कर रही थी। उसे इस वक्त युवराज के अंदर दृष्टा की तरह ही एक आदमखोर जानवर दिखाई दे रहा था, जो आज किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं था। युवराज ने कभी ना किसी की जान ली थी और ना ही कभी किसी लड़की पर हाथ उठाया था, लेकिन आज उसने गुस्से में वो दोनों काम कर दिया था। युवराज दृष्टा की गर्दन पकड़ता है और उसे भी सिद्धार्थ के दीवार से सटा देता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। दृष्टा युवराज की पकड़ में ठीक उसी तरह से छटपटा रही थी जैसे दृष्टा की पकड़ में सुहानी छटपटा रही थी। जिंदगी में पहली बार आज दृष्टा को किसी से डर लगा था। अर्णव इस वक्त काफी असमंजस में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त युवराज को रोके या फिर नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ अब मर चुका था, लेकिन दृष्टा एक जिंदा इंसान थी। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते उसकी ड्यूटी थी कि वो दृष्टा की जान बचाए, लेकिन अर्णव ये भी जानता था कि दृष्टा शहर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसका सामना सिर्फ युवराज ही कर सकता था। अर्णव को अच्छे से याद था कि दृष्टा ने समायरा का क्या हाल किया था, इसलिए वो युवराज को ना रोकने का ही डिसीजन लेता है। युवराज को इस तरह से देखकर समायरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुछ ही देर में उस कमरे में दृष्टा के चीखने की आवाज आती। युवराज अभी भी दृष्टा की आंखों में ही देख रहा था, जिससे दृष्टा के सभी उंगलियों के नाखूनों से खून बहने लगता। इससे उससे बहुत दर्द हो रहा था। कुछ ही पलों में दृष्टा के सभी उंगलियों के नाखून उखड़ जाते हैं। ये सब कुछ इतना भयानक था कि अर्णव और सुहानी ये देख नहीं पा रहे थे। दृष्टा का कोई मंत्र, कोई जादू युवराज पर असर नहीं कर रहा था। अब युवराज दृष्टा को भी मारने वाला था। उसके दिमाग में बार बार वही सीन चल रहा था, जब दृष्टा सुहानी के ऊपर बैठकर उस पर अपने नाखून चला रही थी, और ये याद करते ही युवराज अपने आपे से बाहर होते जा रहा था। सुहानी को अब युवराज की चिंता होने लगी थी। उसे एहसास हो रहा था कि अगर अब युवराज को रोका नहीं गया तो उसे फिर से रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो फौरन उठकर युवराज के पास जाती है और उसे पीछे से टाइटली हग कर लेती है। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज का ध्यान टूटता है और उसे एहसास होता है कि उस कमरे में सुहानी भी है, जो उसे इस तरह से देखकर डर रही होगी। युवराज अब पहले से शांत होने लगता है और उसकी आंखें अब नॉर्मल हो जाती हैं। युवराज दृष्टा को जमीन में फेंकते हुए सुहानी की तरफ मुड़ता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है।
सुहानी को गले लगाते ही युवराज का मन पूरी तरह से शांत हो जाता। उसका सारा गुस्सा, सारी बेचैनी बस एक पल में ही खत्म हो जाती है। युवराज आज सुहानी के लिए बहुत ज्यादा डर गया था। ये देखकर अर्नब भी एक चैन की सांस लेते हुए कहता है, थैंक गॉड युवराज ने उसकी जान नहीं ली। अर्नब की बात सुनकर समायरा गुस्से में कहते लगता है, अब ये काम मुझे ही करना होगा। ये कहकर समायरा दृष्टा के पास जाने लगती है। अर्नब ये देखकर हैरान रह जाता है। वो एक नॉर्मल इंसान था और किसी को मरते देखना एक आम इंसान की तरह उसे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज वो अपने एथिक्स और रियलिटी के बीच में बुरी तरह से फंस गया था। इधर दृष्टा जमीन पर पड़ी हुई थी और समायरा उसके पास ही खड़ी थी। समायरा अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके हाथ पर एक लाल रोशनी आ जाती है। उस लाल रोशनी को देखकर दृष्टा समझ जाती है कि अब समायरा उसके साथ क्या करने वाली है। दृष्टा गुस्से में समायरा से कहती, आखिर तू भी उस रक्षा की तरह हैवान बन गई ना। समायरा भी इस पर गुस्से में कहती है, ना मैं हैवान हूँ और ना माँ थी। हैवान तो सिर्फ तुम हो, तुमने तो अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा था। समायरा की बात सुनकर दृष्टा करती है, क्या तू जानती है कि उस रात मैं रक्षा को क्यों मारना चाहती थी? समायरा कहती है, क्योंकि तुम शक्तियों के लिए पागल हो चुकी हो। दृष्टा कहती है, शक्तियों के लिए मैं नहीं, तुम्हारी माँ रक्षा पागल थी। वो उस रात मुझे मारना चाहती थी। समायरा गुस्से में कहती, झूठ मत बोलो, माँ तुम्हें क्यों मारना चाहेगी? दृष्टा कहती है, क्योंकि उसे मेरी शक्तियाँ चाहिए थी। शक्तियों के लिए वो पहले मेरे बाप के पास गई और फिर तेरे बाप के पास। उसने हमें सिर्फ इसलिए पैदा किया था ताकि वो अंत में हमें मार सके। समायरा अपनी बात पर जोर देते हुए कहती, मैंने कहा ना, मुझसे झूठ मत बोलो। दृष्टा गुस्से में गुर्राते हुए कहती, तू अच्छे से जानती है मैं झूठ नहीं बोलती। मुझे हैरानी है कि इतने सालों तक रक्षा के साथ रहने के बाद भी तू अब तक जिंदा कैसे है। और अगर तुझे लगता है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए तुझसे झूठ बोल रही हूँ तो मैं खुद कहती हूँ कि तू मुझे मार दे। अगर मैं आज जिंदा बच गई तो तू नहीं बचेगी। दृष्टा की बात पूरी होते ही समायरा का नजर युवराज पर जाती है, जो सुहानी को अपनी बाहों में लिए हुए उसे ही देख रहा था। युवराज की आंखें देखकर समायरा समझ जाती है कि वो भी रक्षा के बारे में वही सोचता था जो दृष्टा कह रही है। इसके फौरन बाद समायरा को उस रात की बात याद आ जाती है जब उस लड़के ने रक्षा से कहा था कि समायरा रक्षा का शिकार है। समायरा यही सब सोचते हुए बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। उसने दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अपनी माँ पर किया था, आज वो भरोसा डगमगाने लगा था। समायरा इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। तभी मौके का फायदा उठाकर दृष्टा वहां से चली जाती है। इस बार युवराज भी उसे जाने से नहीं रोकता और अर्नब के उसको रोकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। समायरा युवराज के पास जाती है और उससे कहती है, उस दिन हॉस्पिटल में मुझे किसने जान से मारने की कोशिश की थी? समायरा के इस सवाल का युवराज कोई जवाब नहीं देता और बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखता रहता है। लेकिन समायरा के इस सवाल से सुहानी के चेहरे पर कुछ भाव आने लगते हैं, जिसे समायरा समझ जाती है। वो फौरन अर्नब के पास जाती है और अपने फोन पर रक्षा की तस्वीर दिखाते हुए कहती है, क्या तुमने कभी इन्हें देखा है? अर्नब वो तस्वीर देखकर शॉक्ड रह जाता है। अब उसे सारी बातें समझ आने लगी थी कि अर्नब युवराज की तरफ देखने लगता है। अर्नब का ये बर्ताव देखकर समायरा के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए अर्नब से कहती है, मैंने पूछा क्या तुमने कभी इन्हें देखा है? अर्नब एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये वही औरत है जो उस रात हॉस्पिटल में तुम्हें मारने आई थी। इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मेरे नए एपिसोड डालते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।